सतीश जी, बहुत बहुत बधाई कि आप हमारे आइडिया के फंडा के शो पे आए हैं। थैंक यू। और मैं देख रही हूँ कि आप आप इतना इम्पोर्टेंट रोल हमारी लाइफ में प्ले करते हैं, हम सब की लाइफ में, बिकॉज आप एक किसान हैं और आप एक इतना उन्नत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे लिए सब्जियां उगाते हैं, हम सब के लिए सब्जियां बेचते हैं। दैट्स अ वेरी वेरी नोबल थिंग दैट यू आर डूइंग। मुझे बताइए आपका क्या मोटिवेशन था आइडिया के फंडा शो पे आने के लिए? मैंने इसको देखा, पिछले 2-3 एपिसोड देखे इसके। हाँ जी। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे यहाँ पर आना चाहिए और जो मैंने चीज़ बनाई है वो यहाँ पर शायद सही जगह पर मैं पहुँच करके अपनी बातें रख सकता हूँ। और यहाँ पर चीज़ है जिसके बारे में आप आज हमारे जजेस के साथ बात करना चाहते हैं, अपना आइडिया उनके सामने प्रमोट करना चाहते हैं? ये एक रेफ्रिजरेटर है जो कि सोलर सिस्टम से चलने वाला है। कि हमारे जजेस आपके आइडिया को सुनने के लिए वेट कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म आपके लिए खुला है, प्लीज इधर तशरीफ लीजिए। थैंक यू प्लीज, थैंक यू। नमस्कार जी। नमस्कार। वेलकम टू आइडिया का फंडा। थैंक यू। मैं सतीश पिपरिया वाले, एक छोटा सा गांव है गोंदिया, वहाँ पर का किसान हूँ मैं। और अपनी बात मैं शुरू ऐसी करता हूँ कि मेरे खेत में वेजिटेबल्स होती है, काफ़ी सब्जियाँ होती है। उन सब्जियों का प्रिजर्वेशन को लेकर के मुझे काफ़ी चिंता है। बचपन से ही मैं मेरे पापा को देखता था, मेरे पिताजी को, बाबूजी को, कि वो सब्जियां उगाते थे और सब्जियां जब बाजार में बेचने के लिए जाते थे तो सब्जियां खराब हो जाया करती थी। समझो दूसरे दिन बेचने जाते थे। मेरे यहाँ काफ़ी सब्जियां होती हैं, कभी 100 किलो सब्जी निकलती है, कभी 200 किलो सब्जी निकलती है। उसको इकट्ठा हम बाजार तक ले नहीं जा पाते हैं। सब्जी कौन सी उगाते हैं जी? पालक, सभी टाइप की सब्जियां जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं। अच्छा। आलू और प्याज को छोड़ करके उनकी बात कर रहा हूँ, उसी की चिंता है मुझे। और यही नहीं, मैं उन सब्जियों को इस गांव में तो बेच नहीं सकता। इवन मेरे पास के जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर भी ये पूरी सब्जियां बिक नहीं पाती। कई बार मुझे बाहर के दूसरे स्टेट में दूसरे जगह पर जाके बेचनी पड़ती है। लेकिन इतने जो ड्यूरेशन है बीच का, उस ड्यूरेशन में वो सब्जियां खराब हो जाती हैं। पालक जो है और भी ऐसी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं। हाँ, पालक खराब हो जाता है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। पालक निकाला, वो फ्रेश का फ्रेश रहेगा नहीं। लेकिन जो मैंने सोचा हुआ है, जो कोशिश की है जिस चीज़ को बनाने के लिए, वो उस चीज़ में पालक और सभी चीज़ें फ्रेश की फ्रेश रहेंगी। इवन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 दिन बाद भी। वाह। अब वो आइडिया हमको बताना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, वो आइडिया मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसी को लेकर के आया हूँ कि सब्जियाँ मैं प्रॉपर बेच सकूँ। और कभी कभी क्या होता है कि हज़ार किलोमीटर दूर जाकर के भी सब्जियाँ बेचनी पड़ती है, जिसमें मैंने बताया कि 2 दिन भी लगते हैं, वहाँ तक 1.5 दिन लगता है जाने में। और कई बार क्या होता है कि ट्रक वालों को पैसे दिए जाते हैं, 4-6 ट्रक वाले होते हैं, वो सब्जियां लेके जाते हैं गांव से, और उनकी कंपटीशन होती है। जो सबसे पहले वहां जाकर के मेरी सब्जी को वहां पर डंप करेगा, मुंबई जाकर के डंप करेगा, उसको 5000 रुपीज़ दिए जाएंगे। तो इस तरह से उनकी रेस लगती है। मतलब कितना बड़ा रिस्क है उनका भी, उनकी ज़िंदगी का। एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और जब वो वहाँ पर जाकर के पहुँचता है, उसको पैसे मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी सब्जियाँ वहाँ पर जाकर के खराब हो जाती हैं। तो उसको लेकर के मैंने एक रेफ्रिजरेटर बनाया हुआ है। उस रेफ्रिजरेटर की सबसे बड़ी खासियत ये है, वो सोलर सिस्टम से बनाया हुआ है और सोलर सिस्टम से वो रेफ्रिजरेटर चलेगा। आपका रेफ्रिजरेटर का साइज कितना बड़ा है? बता रहा हूँ। और सबसे पहले तो मेरा नाम सतीश है, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है SSS, सतीश सोलर सिस्टम। 350 lakhs। बिल्कुल, मतलब 350 लाख। 350 lakhs। बिल्कुल। ये तो बिजनेस है ही नहीं, बिजनेस सेंस ही नहीं बन रहा है इसमें। नहीं, आप इसको, मुझे विश्वास है, आप एक बार देख लीजिए कैसे बनाया हुआ है मैंने। और ये तो अभी का है, ये अभी की कास्ट है। उसके बाद में इसको कम करके किया जाएगा। जैसे मैंने बताया कि 1,25,000 पर भी आएंगे हम इसको लेकर के। लेकिन जो 3.5 करोड़ की जो मुझे कमाई करनी ही करनी है, क्योंकि मैं करूँगा तब मैं इसको पुल कर सकता हूँ अच्छा, और मेरे जितने भी वर्कर्स होंगे उनको खुश रख सकता हूँ मैं। और ये बहुत ही अच्छा, आप एक बार देख लेना। और उसके बाद में आप जितना भी मार्जिन उसको लेकर के आप बेचें। रेफ्रिजरेटर में मार्केट में इतना पैसा थोड़ी है। अगर मैं समझूं के लिए थोड़ी इतना पैसा है मार्केट में। करेक्ट। क्यों नहीं है?
ये जो मैं लेके आया हूँ ये तो कहीं है ही नहीं, इंडिया क्या पूरे दुनिया में नहीं। अगर मैं फंडे की बात करूं तो आपका फंडा बहुत उम्दा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नो बट आइडिया अच्छा है, क्योंकि क्या हो रहा है आजकल, सो आई थिंक आपका आइडिया तो अच्छा है, लेकिन मार्केट में रेफ्रिजरेटर के लिए इतना अमाउंट तो कभी सुना नहीं है। 1 लाख रुपए का रेफ्रिजरेटर, वो भी सर मैंने बनाया है, आप एक बार आके उसको देख सकते हैं। मैंने आपको दिखाया तो नहीं कैसे, देखने से आपने फिजिकली देखा नहीं, आप एक बार फिजिकली इसको देख लें आकाश, तो मुझे मैं विश्वास आपसे है सहमत कि हूँ। मैं ये आइडिया अच्छा है, लेकिन मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्क वाला बिजनेस है मेरे मैं हिसाब से। आपको एक सर बात एक्सक्यूज मी, आप इसका प्रॉफिट आपको होगा, ये अगर आप बड़े बिजनेसमैन हैं तो मुझे लगता है कि आपको दूर की सोचनी होगी। अच्छा भाई साहब जी एक मेरी बात सुनिए, जी आपने अपने हाथ से बनाया ना जी हाँ, रेफ्रिजरेटर, तभी आपको 1 लाख का कॉस्ट बना। आप उन्होंने स्नेहल साहब ने भी पहले कहा था, जब आप 10,000 जितने बनाएंगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वैसे लो होगी। बिल्कुल लोग सिर्फ चंद लोगों के लिए मैंने बनाया नहीं है, पूरे देश के लोगों के लिए बनाया है। मैं सोच रहा हूँ पूरे दुनिया तक जाए। वेरी इट्स अ ग्रेट आइडिया दो जी। इट्स अ ग्रेट आइडिया। जी सर आज अगर आपने इस चीज़ को भारत के लिए बनाया है, जी तो भारत में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो रेफ्रिजरेटर 1 लाख रुपए में खर्च करेंगे, वो भी 80 किलो सर सब्जी ये रेफ्रिजरेट इनिशियल करने। कास्ट है सर, इनिशियल कास्ट है। उसके बाद में हमें डिफरेंट टाइप के भी हम रेफ्रिजरेटर बनाएंगे। तो इवन जिस- मेरा प्लानिंग है कि जो गाड़ियाँ यहाँ से जाती है, जैसे नागपुर और मुंबई तक हमारी जो जाती है सब्जियाँ, उसके लिए जो गाड़ियाँ, स्पेशली गाड़ियों के लिए हम रेफ्रिजरेटर का पूरा कैबिनेट हम रेफ्रिजरेटर का फिट कर सकते हैं उसमें। मतलब जो पीछे का जो केबिन होता है पूरा रेफ्रिजरेटर बना दिया जाएगा, और उसको रेफ्रिजरेटर चालू में ही वो सब्जियाँ यहाँ से, इवन कन्याकुमारी से सब्जियाँ सर। जस्ट दिस पर्टिकुलर आइडिया इज बीन रिलेटेड वेरी मच विद द फार्मर्स, एंड आज के तारीख में इंडिया का जो सिचुएशन है फार्मर्स का इज वेरी सैड। आई थिंक उनका आइडिया अच्छा है, बट उनको जो कॉस्टिंग है उसका बिजनेस प्लान प्रॉपर नहीं है। एंड पार्ट ऑफ नाउजन वी वांटेड टू ऑफर हिम कि उनके साथ हम मिलके उनके बिजनेस प्लान से लेके एक्चुअली वी वुड लाइक टू सपोर्ट द फार्मर्स ऑफ इंडिया एज अ पार्ट ऑफ इट। वील वर्क टुगेदर with all our entire investors team and would like to work with you. I was also going to suggest that कि जिस तरह से उन्होंने बताया बिजनेस प्लान आपका जो है वो एक बार अगर समझ लें, और उसमें अगर आपने बनाया है कि 1 लाख का प्रोडक्ट जो आज आपने टेस्ट बनाया है, एक सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे आपने बनाया है, उसको अगर आप मास प्रोड्यूस करेंगे तो वो 1 लाख हो सकता है, कल 50,000 का भी हो जाए, 25,000 का भी हो जाए, तब जाके इसमें बहुत बड़ा वजन है आपके आइडिया में, और ये तब पूरे भारत में ही क्या पूरे विश्व भर में बहुत सफलता और डायरेक्टली और प्राप्त इनडायरेक्टली जो फार्मर्स जो है इंडिया में उनकी जो प्राइसिंग जो है वो बढ़ सकता है, बिकॉज उनका जो वेस्टेज कम हो जाएगा, तो वो हमको मिलके साथ में करना पड़ेगा। Absolutely, absolutely. That's a good point. That's where we need to work it out. वो होना चाहिए। और मैं जैसे 1,50,000 हो सकता है 1,40,000 में हो जाए, लेकिन उससे कम हम नहीं आ सकते हैं, क्योंकि शुरुआत है मेरी। अगर मैं अपने बिजनेस में ही अगर मैं उधारी के शुरू से ही करना चालू कर दूं। Very clearly the idea is extremely noble. The thought is extremely noble, सतीश जी। जो आप आपका जो आइडिया है स्पेशली फार्मर्स के लिए, वेजिटेबल्स की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, फ्रेश वेजिटेबल्स की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत ही नोबल आइडिया है, बट वी नीड टू डिसाइड कि इनका बिजनेस प्लान क्या है। आई डोंट थिंक देयर इज क्लैरिटी ऑन दैट, So no, we are offering. I think NowGen has offered to work with you to business plan बनाने के लिए, और स्नेहल साहब has suggested कि business plan होने के बाद he is willing to review it and actually possibly do business पहले से Snehal That offered, itself is a very and that's positive it. thing for him, And yes. and Asif साहब here has said कि उनके contacts है, तो वो contacts शायद between Asim, Snehal and you can develop the business after the business plan has been made. But ये थोड़ा सा like tweak करना चाहिए in order to make it. नहीं, इसमें जो कंपोनेंट्स की मुझे रिक्वायरमेंट रहेगी उसको मैं जहाँ से डिमांड करूँगा, हो सकता है वो आप अपनी फैक्ट्री या किसी की फैक्ट्री, उसको ये मुझे पैसा उधर शिफ्ट करना पड़ेगा। ये आउट ऑफ 10 करोड़ आप मुझे देंगे, मुझे एडवांस में मुझे 7 करोड़ कहीं किसी और को देना होगा, सतीश जी, तभी मेरे पास सामान आएगा। बिल्कुल मैं कैसे क्या करूँगा फिर आपका उसको? कहना बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, बट आई थिंक एज नेक्स्ट स्टेप्स मे बी यू नीड टू रियली सिट डाउन विद द जजेस. We need to decide how we can take this forward with Akash, with the NewGen team and with the judges, to put really a structure to the business plan and to put some figures in place and then take it forward from there. The idea is extremely noble and for which we must congratulate you. Yes, absolutely. मैं तो ये लेके आया हूँ कि मुझे आइडिया का फंडा से मुझे फायदा होगा। जरूर होएगा। यहाँ से जो भी जाएगा आइडिया के फंडे से कुछ ना कुछ लेके जाएगा जो आपके लिए ही बेनिफिट करेगा। आपको So there फायदा is no होने वाला question भाई about साहब, that. हम चारों आपकी मदद करने वाले हैं।
थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स कि आप अगर मेरे बारे में इतना सोचते हैं, एक किसान के बारे में अगर आप ऐसा सोच रहे बिल्कुल हैं, बिल्कुल तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। वेरी वेल 100%. डन, एब्सोल्युटली, थैंक यू